बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि वक्त की सितम ज़रीफ़ी है और मिफ्ता इस्माइल की छुट्टी है। ये दोनों मामलों में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि पंजाब के अंदर जिस तब्दीली का इंदिया मैं पिछले महीने से आपको दे रहा हूं, वो तब्दीली अभी आने बाकी है, लेकिन उससे पहले नए से नया ट्विस्ट जो है वो मंजर आम पर आ रहा है। और परवेज़ लाई साहब जो हैं वो इमरान खान से अपने आप को बाकायदा एक बड़े डिस्टेंस पे ले गए हैं और चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ होती चली जा रही हैं इमरान खान और परवेज़ लाई के दरमियान। मेरे ज़रा ये कह रहे हैं मामला कुछ यूँ है कि आपको मालूम है बुध को इमरान खान साहब लाहौर तशरीफ़ लाए थे, जहाँ पे उन्होंने वुकला कन्वेंशन से भी खिताब किया था जो उन्होंने पढ़े मैंने कराया सी। हसाम न्याजी साहब ने एक्चुअली अपनी तरफ से ये ख्याल किया था कि जनाब इमरान खान ना होएगा तो वकील नसदे लगे आएंगे। लेकिन अब मतलब है कि इमरान खान का जोड़ा ना क्रेज़ वो हो सकता है कि लालिक चौक वाली पब्लिक ही चोवे, यानी जो है अपना लिबर्टी चौक वाली पब्लिक ही चोवे, लेकिन ये वकील है ना ये मेहनत कश लोग होते हैं। इन्होंने सारी दिहाड़ी काला कोट पा के, काली टाई ला के, काली पैंट पा के अदालतों के अंदर घूमना फिरना होता है। पसीने दे नाल मसलसल वो अलहदा निबड़ते रहते हैं, अदालत जड़े ने केस अलहदा लड़ते रहते हैं, तो फिर जाके वो कहीं दाल रोटी का अपना सिलसिला चलाते हैं। तो वो इमरान खान को इतनी लिफ्ट उन्होंने कोई नहीं करवाई, लिहाजा वो जलसा जो उन्होंने कन्वेंशन था या जलसा था वो वेला ही सी, कुर्सियाँ सारियाँ वेलियाँ पईयां सन। फुटेज मैंने देखी, आप लोगों ने भी देखी होगी। उस दिन इमरान खान साहब का लाहौर आने के दो मकसद थे। एक मकसद ये था कि वो यहाँ पर आएंगे तो वकला से खिताब करेंगे, दूसरा मकसद ये था कि वो परवेज़ लाई से मुलाकात करेंगे। अब मेरे ज़राए ये कहते हैं कि परवेज़ लाई से मुलाकात के हवाले से बाकायदा तौर पर इमरान खान ने एजेंडा जो है वो चौधरी मोहन सलाई के ज़रिए भिजवा दिया था परवेज़ लाई को, और उस एजेंडे में जो बात लिखी हुई थी वो ये थी, दो बातें थी। एक तो ये कि असम्बली की तहलील की तरफ हम जाना चाहते हैं, उस पर आपका क्या ख्याल है, वो डिस्कस करना था। दूसरा ये लॉन्ग मार्च करना पॉइंट, तो लॉन्ग मार्च जो करना है उस पर आपके साथ मुशावरत करनी, ये दो बातें थी जिसके लिए वो परवेज़ लाई से मुलाकात करना चाह रहे थे। चौधरी परवेज़ लाई ने सर इन दोनों बातों को देखा और उसके बाद सफा मुँह ना मार के परले पासे रहता और इमरान खान लिफ्ट नहीं कराई। सर वो दो दफ़ा ईवान वज़ीर लगे हैं इमरान खान साहब, दोनों बार चौधरी परवेज़ लाई साहब ने उनके साथ मुलाकात नहीं की। एक बार गए, मियाँ असलम इकबाल ने इस्तकबाल किया, दूसरी बार वकला कन्वेंशन से खिताब करने के बाद फिर गए, फिर मियाँ असलम इकबाल था, कबीना के लोग थे, उन्होंने बैठे गुफ्तगू की, मसाइल सुने, हौसला तसल्ली दी थी और वापस चले गए। परवेज़ लाई साहब ने उनसे मुलाकात नहीं की। ये मुलाकातें होती रही एक जो 90 शहरा के ऊपर, और परवेज़ लाई बैठा रहा 8 क्लब के उत्ते। यानी ये जो मैं कहना ये चाहता हूँ कि 1.5-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का वाया होएगा, तो भाएं दोवें जने जेडे एक टिच बटना जोड़ी बड़े सन ना, वो एक दूजे को मुलाकात नहीं की। ना चौधरी मोहन सलाई का दिल जोड़ा वो ललचाया कि इमरान खान का जाके हैंडसम होना देख लवां, ना ही परवेज़ लाई ने कहा कि इमरान खान तो बहुत पॉपुलर है उससे जाके मिल लूँ। वजह क्या है सर? वजह यह है कि ट्विस्ट उस सारी बात में यह है कि चौधरी परवेज़ लाई की चौधरी शुजात के साथ भाईन हो गई है विचों विच सुलह, और वो सुलह जो हुई है उसकी अब एक कास्ट है जो जाहिर है कि किसी एक धिर को देनी पैनी है। ये सुलह करवाई है मेरे ज़राए के मुताबिक एक MPA हैं, बिस्मा चौधरी उनका नाम है, और जाहिर है कि वो चौधरी शुजात साहब की भांजी हैं, और परवेज़ लाई साहब भी उनको अपनी बेटियों की तरह ही अजीज़ कर रखते हैं, बल्कि मैंने सुना है कि वो बेटियों से ज़्यादा बढ़कर उनको प्यार देते हैं। तो उन्होंने कहा है कि यार मेहरबानी करो, दोवें मेरे बुज़ुर्ग हो तो इस तरह ना करें। फिर इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं जो इनके ख़ानदान के जो और बड़े इमीडिएट रिश्तेदार जो हैं वो सारे दरमियान में पड़े हुए 2 महीने से। तो फाइनली जो सुलह का सिलसिला है वो भाईन किसी नेड़े आ रहा, यानी कश्ती जो है भंवर भसी हुई चौधरी ख़ानदान की वो अब ज़रा थोड़ी सी स्टेबल होने की तरफ जा रही है। तो चौधरी परवेज़ लाई ने पहली शर्त के तौर पर या पहले स्टेप के तौर पर अपने आप को इमरान खान से गैर महसूस तरीके से दूर कर लिया। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जनाब चौधरी परवेज़ लाई साहब दूर कर, यानी शुजात ना सुलह होवे ना होवे, परवेज़ लाई साहब असैम्बली तोड़ देन पाए ना, यह किवें हो सकता है? उन्होंने बचपन का ख्वाब मिल रहा सर उन्होंने, दूजी बारी वज़ीर आला ने असैम्बली तोड़ देना। अगली बारी कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? हजूर कित्थे है मौका बनना है कि परवेज़ लाई साहब फिर ब्लैकमेलिंग करके ते वज़ीर आला पंजाब बनने कामयाब हो जाए? चांस ही कोई नहीं है।
या तो इमरान खान एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ले जाएंगे या ये जो नून लीग वाले हैं ये ले जाएंगे। अगर ना भी लेके जाएंगे तो सिंपल मेजॉरिटी दोवें जो एक जना लै ही जाएगा। पीपल्स पार्टी दी 8 10 15 जिन्नियां भी सीटां होणगियां वो एक पासे रल के ते हुकूमत बन जाएगी। तो परवेज़ लाई साहब का पता कोई नहीं अपनी भी सीटें जितते ने कि नहीं जितते, तो लिहाजा उन्होंने अपने जो है ना ये ख्याल कि इमरान खान के इस परवेज़ लाई मिनट लाएगा तो असैम्बली जरा तहलील कर देगा, वो वाला सीन कोई नहीं। आगे दूसरी बात लॉन्ग मार्च वाली। हजूर लॉन्ग मार्च किसके खिलाफ करना है? फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ करना है। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो किसकी है? मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की। तो इन दोनों के साथ तो मुस्तकबिल तय और चौधरी शुजात अंदर लगे तो उन्होंने खिलाफ लॉन्ग मार्च परवेज़ लाई चला जाए, ये किस तरह से हो सकता है? लिहाजा परवेज़ लाई साहब ने इमरान खान को नो लिफ्ट का बोर्ड लगा के रखा और इमरान खान साहब चले गए वापस। अब इसी वजह से कल जो मैंने इमरान खान का कन्वेंशन सेंटर में वो वर्कर्स कन्वेंशन में खिताब सुना था, उस पर मैंने रात वीडियो भी की थी। इसी वजह से इमरान खान यू टर्न ले गए और उन्होंने कहा कि जनाब मैं तब कॉल दूंगा जब मेरे टाइगर और टाइगरेसिस तैयार हो जाएंगे। उससे पहले वो बुध वाले रोज़ ये कह रहे थे कि जनाब मैं हफ्ते से तहरीक शुरू कर रहा हूँ। जुमेरात को कहता है मैं तब कॉल दूंगा जब मेरे टाइगर और टाइगरेसिस तैयार हो जाएंगे। वजह क्या है सर? वो जो टाइगर जिसे सिर ते रख के खेलना ना पंजाब हुकूमत हजूर, वो पंजाब हुकूमत ने भाएं नो लिफ्ट कराती। और याद रखिएगा पंजाब हुकूमत का मतलब होता है CM पंजाब एंड हिज कैबिनेट नॉट कैबिनेट, याद रखिएगा। यानी वो जिसको चाहेंगे वो वज़ीर होगा। तो सर जो मेरे तक इतलात आ रही हैं वो ये हैं कि जनाब चौधरी परवेज़ लाई साहब ने ये कहा कि ठीक है चौधरी शुजात साहब बड़े हैं, पहले सारे बड़े फैसले वही करते रहे हैं, वही अनाउंस करते रहे हैं, वो जो फैसला करें ठीक है, लेकिन बात यह है कि मैं नून लीग ज्वाइन नहीं करूँगा। हाँ, अब ये हो सकता है कि वो स्पीकर के खिलाफ तरीके अदम एतमाद लेके आए, मैं फैसिलिटेट करूँगा, वोट भी पा देंगे, स्पीकर फारग हो जाएगा। इनके बंदे जो हैं वो हम क्या कहते हैं पंजाब कबीना में ये कहकर शामिल कर लेते हैं कि यार सारी पार्टियां रल के पंजाब में मसले जो कढ़न तो असी इन्हों राह दे देने हैं। इन्हों के नून लीग के बंदे पंजाब कबीना का मैं हिस्सा बना लेना, तरीके इंसाफ वाले आप ही गर्मी गुरमी खाणगे रुला पाणगे, मैं कहूँगा जाओ फिर भाएं। तो लिहाजा मैं यानी इन्हों का वजीर इलैक्ट होया सा उसे तनहा ते उसे टिकट ते मैं दूसरी बस का जरा ना मुसाफर बन जाएगा, लाड़ा बन जाएगा, उत्ते बह जाएगा। तो लिहाजा बहुता जरा ना गैर महसूस तरीके से हम इस शिफ्ट को लेकर आएंगे, ये इस किस्म की बातचीत हो रही है। और मेरे ज़राए कहते हैं कि शुजात साहब का चूँकि जरदारी साहब के साथ रहा है तो वो अब आगे इस किस्म की गुफ्तगू हो रही है। फिर जाहिर है कि फाइनल अप्रूवल जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने देनी है, तो गल उतो तक जाएगी। तो चीज़ें अभी दरमियान में हैं, इसीलिए जरदारी साहब का जो दौरा लाहौर का वो भी डिले हुआ है। तो ये सारा मामला इस तरफ चल रहा है, बड़े से बड़ा ट्विस्ट जो है ना वो सामने आता जा रहा है। सितम ज़रीफ़ी सर ये है, और एक ट्विस्ट ये है, ये वैसे तारीख का ट्विस्ट है, ये एक किस्मत का ट्विस्ट है। आप ज़रा नोट करें, उस्मान बुज़दार साहब पौने 4 साल तक बिला शिरकत गैरे जो है वो वज़ीर-ए-आला पंजाब रहे, और सिर्फ शिरकत जो थी उसमें फ़राह गोगी की थी, और उस वजह से वो काफ़ी बदनाम हुए। भाई ने पैसे कमाए होने हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं कमाए, लेकिन कमाए होंगे, मगर फ़राह गोगी बहुत ज़्यादा कमा गई। अगर इन्हें 10 कमाया है तो फ़राह गोगी जी ना को 1000 कमा गई। यानी मैं जो पब्लिक में बात है उस वाले से बात कर रहा हूँ, मेरे पास किसी का कोई सबूत नहीं है। तो ये वो जो है ना मामला है। तो हजूर जो हैं वो मियाँ असलम इकबाल साहब जो हैं, जिनको उन्होंने 3 बार वजारत से हटाया हजूर, कदी वज़ीर इत्तलात बनाया, कदी वज़ीर सनत व तजारत बनाया, कदी उन्होंने वज़ीर एक्साइज़ बनाता, यानी 3-3 4-4 बार वजारतें चेंज की उस्मान बुज़दार ने। कल उन्होंने मुलाकात की है मियाँ असलम इकबाल के साथ, और जो दोनों हजरात बैठे हुए हैं, असलम इकबाल से मुलाकात हो रही है सबक वज़ीर आला की। असलम इकबाल मुलाकात नहीं कर रहा। वक्त देखिए किस तेज़ी के साथ बदलता है। और जो फिर टिकर जारी हुए हैं सर, वो टिकर जारी हुए हैं मियाँ असलम इकबाल के सारे हराम है। उस्मान बुज़दार का बयान को ये हुए कि उस्मान बुज़दार ने ये कहा ना, जो कुछ कहा असलम इकबाल ने कहा, सरकारी तौर पर जारी भी हजूर, ठीक है। तो वक्त बदलता है, किस स्पीड के साथ बदलता है।
आप इससे अंदाज़ा लगा लें, ये मार्च से पहले तक, यानी ये मार्च जो गुज़रा है उससे पहले तक ये उस्मान बुज़दार साहब थे। मियाँ असलम इकबाल, मैं चूँकि ज़ाहिर है मैं जानता हूँ वो लौरिया हुई और मैं उनको काफ़ी पुराना जानता हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरीके से वो कचीची वटते होंगे सन, यार उस्मान बुज़दार की करता है, ठीक है, इन्होंने क्यों नहीं समझ आती। हालांकि वो उनकी कैबिनेट मिनिस्टर थे लेकिन कचीची वटते सर, क्योंकि मियाँ असलम इकबाल में और उस्मान बुज़दार में बुनियादी फ़र्क यह है कि असलम इकबाल साहब एक प्रैक्टिकल आदमी है, उन्हें पता है काम किस तरह से निकलवाया जा सकता है ब्यूरोक्रेसी से। उस्मान बुज़दार बेचारा तो काम कढ़ा ही नहीं पाता सी, तो असलम इकबाल साहब को प्रॉब्लम होती थी। असलम इकबाल साहब जो है ना वो एक ज़हनी तौर पर बाकायदा इमरान खान से इंस्पायर आदमी है। मैं आपको सच्ची बात है, वो यही समझते हैं कि वो बेहतरीन आदमी है। काफ लीग में वो रहे हैं, पहले पीपल्स पार्टी में जाने की कोशिशें भी करते रहे हैं, लेकिन इंस्पायर जो है ना वो इन्हीं से हैं, और नून लीग के वो ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं। तो असलम इकबाल साहब जो है वो कचीची वटते होंगे सन, लेकिन एट द सेम टाइम वो असलम इकबाल साहब जो हैं उस्मान बुज़दार से मुलाकात के लिए टाइम मांगा करते थे कि सर टाइम दे दें। उस्मान बुज़दार साहब को टाइम दिल करदा सी दे देंगे सन, दिल करदा सी नहीं सी देंगे। और असलम इकबाल साहब जब वज़ीर इत्तलात हुआ करते थे तो वो बाकायदा उस्मान बुज़दार की तारीफ़ में ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाया करते थे हजूर, ठीक है। आज असलम इकबाल साहब मुलाकात कर रहे हैं, मुलाकात का शर्फ बख्श रहे हैं उस्मान बुज़दार को, और जो टिकर जारी हो रहे हैं और जो तस्वीर जारी हो रही है उसमें जनाब उस्मान बुज़दार साहब का एक भी टिकर नहीं है, एक भी बयान उनकी तरफ से नहीं है। जो कुछ किया असलम इकबाल ने किया। ये सर वक्त की सितम ज़रीफ़ी है, और वक्त सर इस तरीके से बदल रहा है कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो है ना सर, उन्होंने मुफ्ता जो लगा सी ना वो भाएं ख़त्म होने लगा। मुझे लगता है वो वापस जाके ना अपनी वो गोली टॉफियाँ का जो कारोबार है ना उनका अच्छा खासा बड़ा ज़बरदस्त कारोबार है, मैं नाम नहीं ले सकता उस ब्रांड का। हर घर के भाएं वो बच्चे जोड़े ना ज़रूर खाते, बल्कि मेरा भी कभी कभी दिल करता है तो मैं वो बिस्किट टाइप होता है वो ला के मैं भी खाता हूँ, तो मज़ेदार आइटम है, चॉकलेट से बनी होती है। तो जो है ना मिफ्ता इस्माइल साहब वो सर लगता है वो अपना कारोबार ही संभालेंगे जाके, क्योंकि पाकिस्तान का जो माशी कारोबार है उसको संभालने के लिए इसहाक डार साहब जनाब पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। और ये बात मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि इसहाक डार साहब ने ये बात की है कि जनाब मुझे डॉक्टर्स ने मशरूत इजाज़त दे दी है कि आप पाकिस्तान चले जाएँ। अच्छा, मैं हैरान हूँ, मशरूत इजाज़त की होती डॉक्टर वालों पाए। डॉक्टर आपसे ये थोड़ी कह रहा है कि जनाब तू यानी एनी रोटी खानी या नहीं खानी। आप डॉक्टर की कस्टडी से निकले, लाहौर आए, भाइन खद्दा पावे जो मर्जी खाओ। सागडार साहब वैसे हुआ क्या था आज तक किसी को पता नहीं चला कि इन्हें हुआ क्या था। टेंशन ज़रूर थी, जदाद कुड़क हो रही है, सेनेटरशिप जा रही है, केस होंगे जा रहे हैं, टेंशन ज़रूर थी, मुकदमे ज़रूर बने हुए थे, लेकिन पाए ना बीमारी की सी। मियाँ नवाज शरीफ की तो बीमारियाँ सबको पता है ना, डार साहब की केड़ी बीमारी सी मुझे तो आज तक नहीं पता चली, आपको पता चली हो तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन डार साहब वापस आ रहे हैं, वजह दो हैं सर। मुस्लिम लीग नून के ज़राए कहते हैं कि पहली बात तो यह है कि जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब जो है ना उनसे मैशत कोई नहीं संभल रही, बुरे हालते भौंके दिहाड़े ने, ना डॉलर काबू आ रहा है भाइन को, ना वो जो IMF के साथ डील है वो प्रॉपर तरीके से कर सके, और ना ही वो रीनिगोशिएट करने की अहलियत रख रहे हैं। लिहाजा यहाँ पर इसहाक डार साहब का आना ज़रूरी है, वरना नून लीग का बोलो राम हो जाएगा। जितनी महंगाई और जितने बुरे हालात ने, डार साहब का आना बहुत ज़रूरी है, लिहाजा वो भाई साहब आ रहे हैं। एक बात तो ये पॉलिटिकल वजह, और यही अहम तरीन वजह। दूसरी वजह डार साहब की ज़ाती है। डार साहब के ऊपर केसेस हैं बेतहाशा, जितने भी हैं उनमें इनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी हुई है। उनकी जायदाद कुर्किया केस है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, भाइन वापस ना आए तो 40-50 करोड़ का घर है गुलबर्ग दे जी वो लगा जाएगा, और बहुत सारे मामला हैं, बहुत सारी चीज़ें इनकी फ्रीज हुई हैं वो चली जाएगी। लिहाजा डार साहब का वापस आना ज़रूरी है। फिर सेनेटरशिप जारी पाइन, सेनेटरशिप का केस जो है वो भी बिल्कुल अटका पड़ा है। इन्होंने केस वापस लिया सुप्रीम कोर्ट में से, तो इन्होंने अपील की थी, फिर इन्होंने देखा कि सही नहीं हो सकता, मामला गड़बड़ हो जाएगा, इन्होंने वापस ले लिया। तो अब वो वापस आ रहे हैं, प्रोटेक्टिव बेल लेंगे आके, बल्कि यहाँ पे पहले बेल ले ली जाएगी, आके वो सरेंडर करेंगे। ज़ाहिर है हुकूमत उत्ते अपनी है, मामला जो है इतना ख़राब नहीं होगा और चीज़ें जो हैं वो स्मूथ हो जाएंगी। फिर डार साहब सैनेटर भी हैं, हलफ लेंगे, वफाकी वज़ीर बन जाएंगे, तो पंजे जड़ियाँ ना उंगलियाँ घ्यो च डुबियाँ होनियाँ सर, ठीक है, और वो मामला बेहतरी की तरफ चल जाएगा। लेकिन डार साहब के आने का
उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान की मीशत को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि डॉलर वो कंट्रोल करने में कामयाब रहे माजी में भी, अभी भी उम्मीद यही कि डॉलर को कंट्रोल करेंगे, डॉलर की उड़ान ज़रा थले आएगी, उन्होंने जो गुड्डा हवा चुड़िया डॉलर का उन्होंने खेंचा खूंचा मार के वो ज़रा जी ना थले लिया जाएगी, सिलसिला कोई 200 के करीब डॉलर को रखा जाएगा, किसी तरीके से मैनेज किया जाएगा। डॉक्टर साहब इस काम में माहिर हैं, जिसके नतीजे में महंगाई जो है वो ज़ाहिर है कम होगी, और ये मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिकल मजबूरी भी है। पाकिस्तान अवाम भी चाहती है कि कुछ महंगाई कम हो, तो डार साहब जो है ना वो वापस आ रहे हैं, और मिफ्ता इस्माइल साहब की ज़रूरत हो गई भाइन पूरी, जिन्नियाँ उन्होंने अवाम को सलवातां सुननियाँ सन, जितनी उन्होंने पार्टी के अंदर बदनामी लेनी थी, जो कुछ उन्होंने पाइंदा हो गया पूरा। अब वो वापस जाके मेरा ये ख्याल है कि अपना गोलियों टोफियों का जो फैक्ट्री है उसके इंतज़ाम को दोबारा देखेंगे। जितनी मेरे पास इतला थी और जो मेरा ख्याल था मैंने आप तक पहुँचा दिया। आप दोस्तों से दरख्वास्त ये है कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।